बारिशों का ताकतवर मगरबी सिस्टम खलीजी रियासतों के बाद पाकिस्तान में दाखिल। कराची के इलाके मलीर और सीवीयू समेत कई इलाकों में बारिश। आज दिन भर बारिश की पेशगोई। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। बेशतर मकामात पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कराची में ज्यादा तेज बारिश का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान से सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए 3 अरब कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह मंजूर होने का इम्कान। पाकिस्तान IMF से मजीद $6 अरब कर्जे की दरखास्त करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा गया कि IMF से नए मुआहिदे में कर्ज अदायगियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा नए मुआहिदे में टैक्स नेट में इजाफे और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा और शरह नमू में कमी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से जायद कमी का जवाब नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि यू टर्न लेना PTI का पुराना वतीरा है। पहले मुल्की मफादात के खिलाफ बयान देते हैं, फिर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्क दुश्मनों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। सियासी मुखालिफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। आप हमारी सियासत पर तनकीद करें मगर पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत की दावत नामे जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी दावत। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। माड़ी गाजेज फॉर्मेशन फील्ड में 1484 मीटर गहरी खुदाई के बाद गैस दरियाफ्त हुई। कुएं से यौमिया 10.5 MMCFD गैस हासिल की जा सकेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू की मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के जराए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना ने कहा टैक्स की बुनियाद को वसी करना, तवानाई के शोबे को हमवार करना और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज करना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिम बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। रावलपिंडी में नॉन बाई एसोसिएशन की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। इस्लामाबाद में कहीं तन्नूर खुले कहीं बंद। जनरल नॉन बाई एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कैपिटल नॉन बाई एसोसिएशन की हड़ताल जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारी गंदम की प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। निगरान हुकूमत के जमाने में गंदम इंपोर्ट की गई, वो स्टॉक अभी पड़े हैं। इस वजह से कीमतों का मसला है। कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को फसल के पूरे पैसे मिले। शाहिद खकान अब्बासी की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की तजवीज। कहा मैं ना किसी को क्लीन चिट दे सकता हूं ना बरी कर सकता हूं। धरने से मुतालिक फैसले मेरे और काबीना के थे। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा धरने को वफाकी हुकूमत हैंडल कर रही थी। पंजाब हुकूमत ने खुद को अलग कर लिया था। पंजाब हुकूमत ताकत दिखाती तो जाने जाती कौन जिम्मेदार होता। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। मेजर जनरल सरबराही करेंगे। कमेटी फैज हमीद पर लगाए गए इल्जामात की भी इंक्वायरी करेगी। सऊदी हुकूमत और आवाम को कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। तहरीक इंसाफ का सऊदी अरब से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा शेर अफजल के ख्यालात उनकी जाती राय हो सकती है। PTI क़यादत की ताईद हासिल नहीं। जुल्फी बुखारी बोले सऊदी शाही खानदान से अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा PTI ने बाकायदा सोच समझ कर से शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। PTI ने हमेशा दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की।
بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بحال، سماعت پیر کو ہوگی، سب جیل کے لوازمات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر بشرا بی بی کی درخواست خارج کر دی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر مؤثر اور زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری شدہ موبائل سمز بند کرنے کا حکم۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پرنٹنگ سمیت تمام شعبوں کا جائزہ لیا، کہا عوام کی سہولت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیس ختم کر رہے ہیں۔ ٹویٹر انتظامیہ کا پاکستانی حکومت کے تحفظات دور کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکرٹری داخلہ کے بیان کے بعد ٹویٹر حکام کا بیان بھی سامنے آ گیا، کہا مسائل کے حل کے لیے ٹیم پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹویٹر نے پاکستانی احکامات کی پاسداری نہیں کی، جس کی وجہ سے پابندی لازمی تھی۔ کابینہ میں مزید 8 وزراء شامل، گورنر کامران ٹیسوری نے حلف لیا، جام اکرام اللہ، مخدوم محبوب، محمد علی ملکانی، ریاض شیرازی شامل، شاہینہ شیر علی، شاہد تہم، طارق تالپور اور دوست راہمو نے بھی حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت، نئے وزراء کو قلمدان مل گئے۔ بلوچستان میں حکمران اتحاد کے درمیان کابینہ پر ڈیڈ لاک برقرار، کابینہ کی حلف برداری آج بھی نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد میں شامل آزاد امیدوار بھی کابینہ کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں۔ 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے 62 لاکھ سے زائد بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ ذرائع کے مطابق بیلٹ پیپرز متعلقہ حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو پہنچا دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے 5، صوبائی اسمبلی کے 16 حلقوں پر 21 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات، پاکستان ریلویز نے مال بردار ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ پاکستان ریلویز کا مسافر ٹرینوں کے کرائے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $87 اور WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت $82 ہو گئی۔ پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ اور بیت المال کے تحت نگہبان کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیشل افراد کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔